हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का धुरीना एप्लीकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास आपकी रहने वाली है वो आपकी पहली क्लास रहने वाली है इस एप्लीकेशन पर। जिन्होंने भी एनरोल किया है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए। इस विश्वास को मैं बनाए रखूंगी और आपके साथ अच्छे से सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करूंगी ताकि आपके यहाँ पर अच्छे नंबर आ जाए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एचपीएससी पीजीडी 2023 का आपका एग्जाम होना है, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे, किसकी, एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी। देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है, अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं, बिकॉज आपका जनरल सेक्शन सिर्फ प्री एग्जाम में ही आएगा, ये 20 नंबर का आएगा। अब इस 20 नंबर के अंदर सिर्फ एजुकेशन साइकोलॉजी ही नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर डीआई भी पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंशन भी यहाँ पर पढ़ना है, रीजनिंग भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, हरियाणा जीके भी आपको पढ़ना है और साथ साथ आपको पेडागोजी भी इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो इसके अंदर इस 20 नंबर में जो सबसे ज्यादा वेटेज आपका रहने वाला है वो आपका हरियाणा जीके और जीए का होगा। उसके बाद जो ज्यादा वेटेज होगा वो आपका पेडागोजी और साइकोलॉजी वाला होगा। तो आप पेडागोजी और साइकोलॉजी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपके लिए ये वाला जो सेक्शन है वो एक स्कोरिंग सेक्शन आपका यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज आपको यहाँ पर एक मिनिमम मार्क्स लेना अनिवार्य है, तब जाकर के आप अपने मेंस एग्जाम में बैठेंगे। तो अब ये नहीं है कि बस आपने मिनिमम ले लिया और आप वहां पर जाकर के बैठ जाएंगे मेंस एग्जाम में। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पर लेने पड़ेंगे ताकि आप 4 गुना कैंडिडेट की लिस्ट में आए, तब जाकर के आप अपने मेंस एग्जाम में बैठेंगे। तो आपको इस सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। स्कोरिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे, सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे और अगर आप एक अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो फिर आपके यहाँ पर फुल मार्क्स भी आने की संभावना पूरी बन जाती है। और कैसे आप अपने फुल मार्क्स यहाँ पर पक्के करेंगे, इसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। दिस इज मी सोनम, प्रेजेंटेड बाय मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सभी को अपने ग्रुप्स में रिकमेंड करें, इस बैच को सभी को रिकमेंड करें ताकि सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर जाए। आपको यहाँ पर काफी चीजें मिलने वाली है, यहाँ पर आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं मिली। स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट तो हो ही चुका है। वेटेज को देखेंगे, देखिए 20 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है। जनरल सेक्शन कितने नंबर का होगा, 20 का होगा। बाकी का जो 80 है वो आपका सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट आप अपनी तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, बिकॉज आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो 150 नंबर का जो आपका मेंस एग्जाम होगा ना, उसके अंदर डीप लेवल पर आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो आप 80 नंबर के लिए पढ़ेंगे वो आपका काम आएगा इधर मेंस एग्जाम। हम बात करें इस 20 नंबर की, तो इस 20 नंबर के अंदर आपका अगर आप हरियाणा जीके की बात करें तो आपसे हरियाणा जीके के 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे पेडागोजी यहाँ पर पूछा जाएगा। आप कुछ भी लिखित में नहीं है भाई इतने क्वेश्चन आएंगे, तो पेडागोजी हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं भाई 5 से 7 के बीच में आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में मतलब कम नहीं है, आपके ये जो नंबर है ना वो बहुत मायने रखते हैं। तो आप इन नंबर को जरूर एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, इनके लिए अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज ये स्कोरिंग होता है और आपके नंबर में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वेटेज आपका इतना रहने वाला है। हाईएस्ट आप इसमें फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना तो आप यहाँ पर फुल मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। फिर बात आती है हम इसको क्यों पढ़ें। बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं, अभी मैंने आपने तो एस्टेट में भी पढ़ा होगा, बट बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं चलो इसको छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को कर लेते हैं। देखो इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ने में इजी होता है, प्लस इंटरेस्टिंग बहुत होता है। अगर आप एक बार अपना मन बना लेंगे ना इसको पढ़ने के लिए, तो इसकी जो थ्योरीज है, जो इसके अंदर कंटेंट दिया गया ना, उसके अंदर इंटरेस्ट जगता है। मैंने भी इसको अपने किसी डिग्री के दौरान थोड़ी ना पढ़ा था, जब मैंने एचटेट दिया तो तब मैंने इसको पढ़ा, बट इतना इंटरेस्ट यहाँ पर जो है इस टाइम पर हो चुका है कि मैं ये चीजें पढ़ा सकती हूँ। तो अगर मैं ये चीजें कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आपको पेडागोजी पढ़ने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बस आपको अपना माइंड मेडअप करना है, बस आपको इसमें इंटरेस्ट दिखाना है। ये चीजें बहुत अच्छी होती है, बहुत ही स्कोरिंग होता है और हम यहाँ पर पूरी क्लासेस को अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटेजी। फोकस करेंगे हम अपने रिटर्न सिलेबस के ऊपर, जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। आपका सिलेबस, आपका जो रिटर्न सिलेबस है वो पॉइंट टू पॉइंट लिख करके दिया गया है। हम उस रिटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चलेंगे। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो आपका टॉपिक 1 से स्टार्ट करेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से चीजें स्टार्ट करेंगे। और एक चीज और, हम यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सेम डे पर ही करेंगे, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा, प्लस आपको
सेम कंटेंट का क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, प्लस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसके अलावा आप अपने लेवल पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आप DSSB के क्वेश्चन बना सकते हैं, KVS के क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं से भी आप ढूंढ के ला सकते हैं। आप अपने लेवल पर भी अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे बिकॉज वो आपको ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप स्टिक नहीं करना है कभी भी। आप PGT के टीचर बनने वाले हैं तो कभी भी इस चीज पे स्टिक ना करें कि किसी एक पर्टिकुलर टीचर ने जो करा दिया बस वही करके जाएंगे। आप अपने लेवल पर भी जरूर चीजें करें। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर आपको कंटेंट और प्रैक्टिस कराने की पूरी कोशिश करूंगी ही, बट आप अपने लेवल पर भी चीजें जरूर करेंगे, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए। हाउ मेनी आवर्स पर डे, अब हमें कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है भाई आपको 2 घंटे देने, आपको 3 घंटे देने, आपको 4 घंटे देने हैं। आपको बस अपनी वीडियो देखनी है। वीडियो के अंदर क्या हो जाएगा, वीडियो के अंदर आपका कंटेंट हो जाएगा, थ्योरी पार्ट हो जाएगा, उसके बाद बस प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब वो दिन में आप कभी भी कर सकते हो, आपका अपना टाइम है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम यहाँ पर निकालेंगे। सबका पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है, कोई मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करता है, कोई नून में पढ़ना पसंद करता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, तो वो अपना टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है भी इसके लिए आपको कोई लिखित टाइम दे दिया, आपको इस दिन ये दिन पढ़ना है, इतना पढ़ना है। अब हम इस ऐप पर कैसे काम करेंगे, तो इस कोर्स के अंदर हम लोग टॉपिक वाइज सारे जो कंटेंट है उसको पिक करेंगे। एक टॉपिक एक दिन होगा, उसके साथ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से इन चीजों को बना सकें और आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सके। बेसिक से चीजें यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी चीजें करनी है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं सिलेबस की। आपका सिलेबस समझो, सबसे पहले आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस सिलेबस के अंदर आपको लिखित में दिया गया है एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर नीचे लिख करके दिए गए हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान, आपको सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होता है वही पता होनी चाहिए। भाई साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या आता है, साइके आता है प्लस लोगी आता है। ठीक है, साइके का मतलब क्या होता है, साउल, साउल को क्या बोलते हैं, आत्मा। ठीक है, और लोगी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी में, आत्मा की स्टडी कर रहे हैं, आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, साउल की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी है साउल की स्टडी करना, आत्मा का अध्ययन करना। बट बाद में इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया। बहुत सारे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे किसी भी आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, नहीं हम तो नहीं कर सकते किसी भी आत्मा का अध्ययन। तो उन्होंने कहा भाई ये तो गलत बात है। उसके बाद चीजें आई कि भी जो अध्ययन है वो किसका बताया गया, आत्मा की जगह पर बुद्धि का अध्ययन बताया गया, मस्तिष्क का अध्ययन बताया गया, माइंड का अध्ययन बताया गया। तो क्या हम किसी के माइंड को रीड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत कर दिया। फिर बाद में कहा गया इस चीज को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कहा गया भाई ये किसकी स्टडी है, ये कॉन्शियसनेस की स्टडी है। ठीक है, आपकी कॉन्शियस माइंड की स्टडी है। उसके बाद कहा गया कि नहीं भाई ये किसकी स्टडी है, आपके बिहेवियर की स्टडी है। तो राइट नाउ साइकोलॉजी क्या है, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान को कहा जाता है। तो ये तो मनोविज्ञान हो गया। अब बात आती है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, इस चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, इसके स्कोप क्या है, इसके दायरे क्या है और इसके कार्य क्या है, ये सारी चीजें हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे, अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। सेकेंड टॉपिक आपका एडोलसेंस लर्नर दिया गया है। देखिए आप जो टीचर बनेंगे वो आप PGT लेवल के टीचर बनेंगे, और PGT लेवल में जो बच्चे होते हैं वो एडोलसेंट स्टेज के होते हैं। किस स्टेज के होते हैं, एडोलसेंट स्टेज के होते हैं। तो अगर आपके बच्चे एडोलसेंट स्टेज के, तो आपसे क्वेश्चंस भी एडोलसेंट स्टेज के ही पूछे जाएंगे। तो आपको एडोलसेंट स्टेज के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं उनका फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ना है कंप्लीट, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो कितना होगा, कैसे होता है वो सब पढ़ना है, क्या चेंजेस आते हैं वो सब पढ़ना है। साथ ही उनके मानसिक विकास को पढ़ना है। अगर एडोलसेंट स्टेज के बच्चे कितना सोच सकते हैं, उनकी बुद्धि कितनी होती है, वो सब आपको पढ़ना है। उनका सोशल डेवलपमेंट आपने पढ़ना है, वो कैसे घुलते मिलते हैं, उनका इमोशनल डेवलपमेंट आपने पढ़ना है, वो कैसे मोरालिटी उनकी थिंकिंग क्या होती है, उनके क्या एथिक्स होते हैं वो आपने पढ़ना है। तो कहने की बात है जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो एडोलसेंट स्टेज के पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, सारे टॉपिक्स को। उसके बाद इनके इम्प्लीकेशंस करेंगे टीचिंग लर्निंग के ऊपर, शिक्षण के ऊपर, अधिगम के ऊपर, इसके इम्प्लीकेशंस को पढ़ेंगे।
थर्ड आपका टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ेंगे। व्यवहारवाद को, कॉग्निटिविज्म क्या होता है, संज्ञानवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, रचनावाद। इनकी थ्योरीज आती है, बहुत सारी थ्योरीज आती है, ठीक है। जैसे अगर बात करूं बिहेवियरिज्म की, तो आपकी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसमें आती है, थॉर्नडाइक की, ठीक है। उसके बाद आपका पैवलोव का वो कुत्ते वाला सिद्धांत इसके अंदर आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसके अंदर आती है, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी आती है बेंड्यूरा की, ये आपको। तो बिहेवियरिज्म के अंदर ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को भी पढ़ेंगे। फिर कॉग्निटिविज्म आता है, इसकी थ्योरीज को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टिविज्म आता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, पियाजे आते हैं, वाइगोत्स्की आते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बहुत सारी थ्योरीज है, कम से कम 12 से 15 थ्योरीज है, इन थ्योरीज को भी कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके इम्प्लीकेशंस कैसे होते हैं भाई, सीनियर सेकेंडरी जो बच्चे होते हैं, जिन स्टेज जिस अवस्था के बच्चों का पढ़ाने वाले, उनके साथ इनका कैसे इम्प्लीकेशंस है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखें। तो ये आपका सिलेबस में दिया गया है। फिर बात आती है मेंटल हेल्थ देखेंगे। अब मेंटल हेल्थ किन किन बच्चों का देखेंगे, एडोलेसेंट स्टेज के बच्चों का देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, क्या देखना है, मानसिक स्वास्थ्य, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य आपने पढ़ना है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है जो एडोलेसेंट स्टेज होती है उसके अंदर बच्चों का जो मानसिक जो विकास है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर चेंजेस बहुत सारे होते हैं। वो कहते हैं ना कि एक नई नई यौन अवस्था बच्चे की जागृत होती है, बच्चे ने अभी जवानी में पैर रखा ही है, तो इस अवस्था के अंदर बच्चे बिल्कुल ही हिले हुए होते हैं। हिले हुए का मतलब ये नहीं कि दिमाग खराब होता है, मतलब ये होता है कि बच्चे किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं। माँ बाप क्या कह रहे हैं उनको बहुत ही ऐसे लगता है जैसे माँ बाप उनको गलत बोल रहे हैं, और जो उनके फ्रेंड्स होते हैं ना, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, जो उनका पीयर सर्कल है, उनको ही वो सुनना पसंद करते हैं, बिकॉज उनको लगता है उनके जो दोस्त है वही सब कुछ है, वही उनका अच्छा चाहते हैं, जबकि जो माँ बाप है वो उसका उल्टा चाहते हैं, गलत चाहते हैं। तो इस टाइम बच्चा एक द्वंद अवस्था में होता है, एक तनाव अवस्था में होता है। बच्चा जो है पेरेंट्स की बात सुनना पसंद नहीं करता है, अपने दोस्तों की बात सुनना यहाँ पर पसंद करता है। इस अवस्था को, एडोलेसेंस की जो स्टेज है, इस अवस्था को स्टैनली हॉल ने, किसने, स्टैनली हॉल ने स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था भी बोला है। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम स्टेज इसको बोला है स्टैनली हॉल ने। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम यानी कि तूफान की अवस्था बोला है, ठीक है, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था किसने बोला है, स्टैनली हॉल ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टैनली हॉल ने क्या बोला है, स्ट्रेस और स्ट्रॉम की अवस्था, क्योंकि बच्चा इसमें बिल्कुल ही इमोशनली भी स्टेबल नहीं होता, बच्चे के संवेग जो है काबू में नहीं रहते, बच्चे को नहीं पता होता है कि वो एक टाइम में बहुत खुश हो जाता है, एक टाइम में उसको एकदम से उसको गुस्सा चढ़ जाता है, तो वो इमोशनली भी अनस्टेबल होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस भी हमने पढ़ना है, ठीक है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि बच्चा इमोशनली भी यहाँ पर काफी दिक्कत में होता है। इस सभी के एजुकेशनल इंप्लीकेशन पढ़ने हैं। एडजस्टमेंट, अब भाई बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रही है, बच्चे का फिजिकल भी चेंज हो रहा है ना। 13 से 14 साल के बाद बच्चे का क्या, एक बच्चे की यौन अवस्था आ जाती है, बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बच्चे के अंदर जो आपका क्या बोलते हैं हार्मोन्स है बहुत सारे, वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चा एडजस्ट कैसे करेगा, उसका एडजस्टमेंट प्रोसेस हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका पेडागोजी का सेक्शन आ जाता है। पेडागोजी के अंदर हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, ठीक है, वो जो संचार के जो कौशल है वो देखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल और उनके यूज, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल हम क्यों पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप बच्चे को क्लास में पढ़ाएंगे, बच्चा अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, बच्चे अगर अपनी समस्या आपके सामने नहीं रख पा रहा है, तो फिर ना आपके पढ़ाने का फायदा है और ना बच्चे के पढ़ने का फायदा है। तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी चीजें डिलीवर कर रहे हैं, बच्चा उसको कैच करे और साथ ही अपनी समस्या भी आपके सामने रखे, तो वो किसके थ्रू होगा, वो कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू होगा। और कम्युनिकेशन स्किल में कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं, सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके टीचिंग के मॉडल्स आ जाते हैं, शिक्षण के मॉडल आ जाते हैं। शिक्षण के मॉडल मतलब आप कैसे टीच करेंगे, आप इसको ऐसे ले सकते हो, जब आप कोई घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए आप सीधा थोड़े ना आप ईंटें उठा के लग जाते हैं, है ना। सबसे पहले उसका एक मॉडल बनाया जाता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे 2 कमरे यहाँ बनाऊंगा, यहाँ पे मेरा जो है किचन होगा, यहाँ पे मेरा पूजा घर होगा, यहाँ पे मेरा गार्डन होगा, यहाँ पे मेरा ये होगा वो होगा। आप एक मॉडल बनाते हो उसका पहला, उसके बाद उस चीज को लागू करते हैं। तो जब आप टीचिंग करेंगे, जब आप शिक्षण करेंगे, तो आप कैसे शिक्षण करेंगे, इसके कुछ मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को पढ़ेंगे। एडवांस ऑर्गेनाइजर,
कंसेप्ट अटेनमेंट, यानी कि कंसेप्ट जो है बच्चा रटे ना, बल्कि उनको धारण करे, उनको अटेन करे, उनको समझे, उसके अंदर मास्टरी हासिल करे बच्चा। इंफॉर्मेशन को बच्चा कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है, प्राप्त आप जो सूचना है उसको कैसे ग्रहण करता है ये। और इंक्वायरी ट्रेनिंग, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, क्वेश्चनिंग करना। और अगर बच्चा पूछताछ करेगा तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, और एक्टिव मतलब सक्रिय पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी, वो सक्रिय भागीदारी दिखाएगा। और अगर सक्रिय भागीदारी दिखाएगा तो बच्चा अच्छे से चीजों को समझ पाएगा, बेहतर उसकी लर्निंग हो पाएगी। तो टीचिंग के मॉडल्स का मतलब क्या है, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना। बच्चा पैसिव होकर के सारी चीजों को ना करे, बल्कि बच्चा सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी क्लास में दिखाए। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप गए, आपने 4 लाइनें बोली, आप आ गए और बच्चे चुपचाप डम बैठे हैं, ऐसे ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर वहां पर कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो बच्चे उस चीज में भागीदारी दिखाएं, बच्चे बराबर के आपसे क्वेश्चन पूछे, बच्चे समझे कि चीजें चल क्या रही है, वो है ये सारी चीज। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टीचिंग के दौरान, उन सभी को पढ़ेंगे। क्या क्या हो सकती है सारी चीजें, कैसे हम यूज करते हैं। साथ ही लर्निंग के टाइप्स को पढ़ेंगे, टीचिंग के इनके मैक्सिम्स होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, उनको देखेंगे। तो ये आपका कुछ सिलेबस था जो कि आपका रिटर्न में दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक करें, ठीक है, और सभी के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस बैच में सभी लोग एनरोल कर पाए। सी यू इन द क्लास। और टीचिंग गोल्स नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आपको पता ही होगा, टीचिंग गोल्स नाम से, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।